हेलो गाइस, गुड आफ्टरनून। अभी हॉस्पिटल जा रहे हैं। हॉस्पिटल जाने का मन नहीं करता है, लेकिन बच्चे स्वस्थ हो जाए इसलिए जा रहे हैं। आज बच्चे की रिपोर्ट आ जाएगी। रिपोर्ट में डॉक्टर ने जो संभावित करके बताया था कि बच्चे को ये बीमारी है। अभी भगवान से दुआ कर रही हूँ, मुझे उम्मीद है कि ऐसा नहीं होगा। इतना बुरा भगवान हमारे साथ नहीं कर सकते हैं। और हॉस्पिटल जाकर सारी चीज़ें कंफर्म हो जाएंगी कि आज रिपोर्ट आनी है और डॉक्टर सारी चीज़ें कंफर्म कर देंगे। बात कर लेते हैं उनसे। ठीक है। क्यों किया भगवान जी? इतनी तकलीफ मुझे क्यों दे रहे हैं? इतनी परेशानियाँ क्यों दे रहे हैं? इतना कष्ट क्यों दे रहे हैं मुझे? मैं तो मासूम से बच्चा हूँ। हाँ, मैं मासूम से बच्चा हूँ। मैंने क्या बिगाड़ा है? इतनी छोटी सी नन्ही सी जान को इतनी तकलीफ दिया जा रहा है, क्यों? हाँ, पहुंचने में 5 मिनट का टाइम लगेगा। आज जल्दी आ गए। बच्चे के साथ प्रॉब्लम होती है, इस डॉक्टर को दिखाना, उस डॉक्टर के पास जाना, ये रिपोर्ट यहाँ से लेना, बहुत दिक्कत होती है। बच्चे की रिपोर्ट आ गई है और वही निकला हुआ है। बहुत ज़्यादा सैड है, मुझे उम्मीद नहीं थी कि ऐसा होगा। और ये आज मैंने इतने सालों बाद इनको रोते हुए देखा है। ड्राइव करते रो रहे थे और ड्राइव कर रहे थे, क्योंकि इतना छोटा बच्चा है। और डॉक्टर ने सर्जरी बताई है। आप गाइज, हम लोग को समझ में नहीं आ रहा, पूरी फैमिली डिस्टर्ब है, क्योंकि सर्जरी तो हम कराने के लिए तैयार है, लेकिन सर्जरी कराने के बाद डॉक्टर ने ये श्योरिटी नहीं बताई है कि सर्जरी कराने के बाद कि बच्चा स्वस्थ रहेगा, आगे स्वस्थ रहेगा। क्योंकि डॉक्टर ने बोला है कि ट्रांसप्लांट इसका कराना ही पड़ेगा, लेकिन हम ट्रांसप्लांट के लिए भी तैयार हो जाएं यदि, क्योंकि बहुत महंगा इलाज है ट्रांसप्लांट लीवर ट्रांसप्लांट करने के बाद डॉक्टर ने बताई है। ट्रांसप्लांट में ये तो लीवर पिता को देना पड़ेगा, माँ को। और गाइस, आप लोग को पता है मुझे ऑलरेडी किडनी की प्रॉब्लम है, और ये भी नहीं है कि यदि हम लीवर ट्रांसप्लांट करते हैं कि बच्चा को आगे प्रॉब्लम नहीं होगी, कब तक बेबी रहेगा, ये भी नहीं डॉक्टर ने श्योरिटी बताई है। तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हम लोग बहुत परेशान चल रहे हैं इस समय। कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि भगवान ने हम लोग के साथ ऐसा क्यों किया। हेलो गाइस, आप लोग के साथ शेयर करना था कि बच्चे की रिपोर्ट आ गई है, क्योंकि बहुत लोगों के कमेंट मैसेज आ रहे थे, कॉल भी आ रही थी। मैं रिप्लाई सबका नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि बिल्कुल मन नहीं कर रहा है किसी से बात करने का, कुछ भी नहीं मन कर रहा है। लेकिन घर का माहौल सही सब लोग बना के रखते हैं, ताकि किसी को बहुत डिप्रेशन ना हो, टेंशन ना हो, क्योंकि प्रॉब्लम तो बहुत बड़ी है, छोटी मोटी प्रॉब्लम नहीं है गाइज। बस मैं भगवान से यही कहती हूँ कि जो तकलीफ़ मुझे हो रही है, किसी माँ को इतनी तकलीफ़ मत देना। क्योंकि 9 महीने पेट में रखने के बाद जो बच्चा पेट में होता है ना, तब से माँ प्यार करने लगती है अपने बच्चे से। क्योंकि डॉक्टर लोग बता रहे हैं कि ऑपरेशन के लिए सर्जरी इसका उपाय, कोई दवा नहीं है। तो सर्जरी के लिए मैं तैयार हूँ, लेकिन सर्जरी सक्सेसफुल हो गई या नहीं हुई इसकी श्योरिटी नहीं है। क्योंकि बच्चे की जो पित्ती की नली है उन्हें बनानी है आर्टिफिशियल। मैंने प्रेगनेंसी में सारी जांचें कराई है, कोई ऐसी जांच नहीं होगी। आप लोग के साथ मैंने शेयर भी किया है। हॉस्पिटल जब जाती थी सारी जांचें मैंने कराई। ये डॉक्टर बताते हैं बाद में पता चलता है, पहले पता नहीं चलता है। गाइज, मेरे पास कुछ समझ में नहीं है, चारों रास्ता बंद हो। आप लोग, डॉक्टर ने बताया सर्जरी के बाद 9 महीने बाद, 1 साल बाद, कुछ टाइम का पता नहीं है, बच्चे का ट्रांसप्लांट, लीवर ट्रांसप्लांट कराना पड़ सकता है। और यदि लीवर ट्रांसप्लांट के बाद भी कोई श्योरिटी नहीं है कब तक बच्चा रहेगा। तो गाइस, आप लोग मुझे बताइए, क्या मुझे सर्जरी करानी चाहिए बच्चे की? क्योंकि इसको कसाई ऑपरेशन बोलते हैं। पूरा पेट को फाड़ कर आर्टिफिशियल, बच्चा कितना छोटा है
और सिक्योरिटी नहीं है। कुछ समझ में नहीं आया, चारों रास्ते बंद हो चुके हैं, दिमाग काम नहीं करता है, समझ में कुछ भी नहीं आ रहा है, क्या करूँ कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मेदांता हॉस्पिटल में दिखा रही थी, आप लोग को पता है, वहाँ पर ऑपरेशन नहीं होगा, अब पीजीआई के लिए रेफ़र कर दिया है, तो पीजीआई दिखाना है। आज भी कल हॉस्पिटल गए थे, तो कल तो सिचुएशन ऐसी हो गई थी कि डॉक्टर ने बताया रिपोर्ट वही आई है। सुनने के बाद मैं घर सीधे चली आई, बिल्कुल हिम्मत नहीं थी कि मैं वहाँ पर रुक पाऊँ। घर आके आज फिर से गए थे भैया साथ, तो वैक्सीनेशन कराया बच्चे का आज, क्योंकि उसका वैक्सीनेशन कराने ही हम लोग गए थे, लेकिन पीलिया निकला था कि जॉन्डिस है, जॉन्डिस फोटोथेरेपी दी गई, फिर इसके बाद ये निकला। पूरी लाइफ हमारी बदल गई, पूरी लाइफ चेंज हो गई, बच्चे का फ्यूचर पूरा चेंज हो रहा है। बच्चा कब तक रहेगा यही पता नहीं है, एक माँ पे क्या बीतती है। किसी के साथ ऐसा ना हो, क्योंकि लाइफ मेरी पूरी लाइफ बदल रही है, क्योंकि मेरा बच्चा नहीं रहेगा, पता नहीं मेरा क्या होगा, पता नहीं है। गाइस आप मुझे कमेंट में बताइए क्या मुझे सर्जरी करानी चाहिए बच्चे की नहीं, क्योंकि डर इस बात का है कि भगवान ने जैसे उसे बनाया है वैसे रहने दो, या फिर उसकी सर्जरी कराओ, पूरा पेट उसका फटेगा और सिक्योरिटी नहीं है, उसको बहुत तकलीफ होगी, बहुत तकलीफ। जो अपनी थोड़ी सी भी चोट लग जाती कितना दर्द होता है, वो छोटा सा नन्ही सी जान है, बहुत दर्द होगा। समझ में नहीं आ रहा क्या करूँ, बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा क्या करूँ। भगवान ने मुझे बहुत बड़ा दुख दिया है। यदि सोचती हूँ कुछ इस समय समझ में नहीं आ रहा, माइंड बिल्कुल काम नहीं कर रहा है, कोई रास्ता सारे बंद नज़र आते हैं, ऐसा लगता है कोई नया रास्ता दिखाई दे, क्योंकि बड़े बच्चे पे भी ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। लोग बताइए मैं क्या करूँ। यदि लीवर ट्रांसप्लांट की बात डॉक्टर कर रहे हैं तो माता पिता का लीवर लगेगा, वो भी बहुत बड़ी रकम है, अपने पास इतना पैसा भी नहीं है कि लीवर ट्रांसप्लांट बच्चे का अभी करा पाए, और छोटी से बच्चे की लीवर ट्रांसप्लांट कैसे कराएं। मेरा लीवर लगेगा, ये तो पिता का लीवर लगेगा इनका।